नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं रेखा ग्रोवर जी, जो कि को हेड हैं मॉडल टाउन ब्रांच से। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। मैम, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सवाल करते हैं कि आपका सफ़र वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ कैसे और कब शुरू हुआ? मैंने ये क्लब ज्वाइन किया तकरीबन 15 साल पहले, जब हमारी मॉडल टाउन की ब्रांच स्टार्ट हुई। ओके। इसकी उस समय मंजू लाल जी इसकी ब्रांच हेड थी, तो वो मेरी फ्रेंड थी और मेरी नेबर भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा इसको ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने इसको एज वॉलंटियर एक्चुअली ज्वाइन किया था। तो जो देखा कि इसमें सब क्या कुछ करते हैं, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। किरण जी का जो इनिशिएटिव है, बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा है। बहुत उनकी देखिए ओल्ड एज में है, एक तो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल चीज़ें जो लोगों को होती हैं। फिज़िकल तो जो हैं, जो आपका शरीर है उसमें जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसमें जो हेल्प चाहिए होती है। उसके बाद मेंटली और इमोशनली यहाँ पे बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सब तरह की सपोर्ट आती है चारों तरफ से। हम कई किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम ईयरली अपने एनुअल प्रोग्राम करते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट में इस उम्र में लोग डांस भी करते हैं और स्किट्स करते हैं और भजन गाते हैं, गाने गाते हैं। बहुत किस्म की चीज़ें जो उनको पहले कभी मौका नहीं लगा करने का, वो सब करते हैं। जो ऐसा मौका मतलब इस उम्र में आके, स्कूल में कॉलेज में तो सब लोग सब करते हैं, पर इस उम्र में आके उनको स्टेज पे आके ये सब करने का मौका लगे, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि हमें मौका लगे तो हम ये करें, तो यहाँ पे उनको एक ये मौका मिलता है। मैम, एज अ को हेड एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपके ऊपर एक पोजीशन आ जाता है, एक डेजिग्नेशन लग जाता है। आपका एक डेजिग्नेशन होता है कि आप को हेड हैं यहाँ पे। तो बहुत दोस्त भी होते हैं, बहुत अपने भी होते हैं, कुछ अनप्रिविलेज लोगों से भी मिलना होता है, उनकी मदद करनी पड़ती है। इतने साल हो गए आपको क्या सीख मिली? मतलब एक आपके लिए एक एजुकेशन का क्या लेसन रहा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ के इतने सालों में? आपको क्या समझ आया? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे लगता है कि आपको एक और परिवार मिल गया इन सब के साथ जुड़ के। जब हम हमारी मीटिंग होती है, हम आते हैं और जो कई लोग आप मिलते हैं और आके आपको वो लोग हक करते हैं और कहते हैं कि आप तो मेरी बेटी हो, तो लगता है, हमें भी लगता है हमें माँ मिल गई। तो बहुत अच्छा लगता है वो करके। और बाकी देखिए, किसी के लिए भी कुछ करिए तो बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए भी कुछ करना। ये अक्सर देखा गया है कि हम बात कर रहे थे अभी इंटरव्यू से भी पहले कि जिनके पास दिल होता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कर नहीं पाते, और जिनके पास फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं वो उनके पास वक्त नहीं होता, वो सोचते हैं क्या ताम झाम में पढ़ना इन चीज़ों में। लेकिन इन सब से हट के वरिष्ठ नागरिक केसरी लोगों की मदद करता है और आप उसमें को हेड हैं। तो मैम, तीसरी चीज़ जो मैं पूछूंगा आपसे कि अभी एक कोरोना का काल आया, लॉकडाउन लग गया, क्वारंटाइन जैसे शब्द हमने सुने। आपकी ब्रांच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जानते नहीं होंगे डिजिटली कैसे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वर्चुअली कैसे कनेक्ट होता है। तो वहाँ पे भी आपने कुछ दिक्कतों का सामना किया या वहाँ सब कुछ आसानी से हो गया? मीटिंग्स होती थी, प्रोग्राम सारे डिजिटली हो गए, जो कभी बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होते थे, बुलाया जाता था सबको, वहाँ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं हर किसी के। नहीं, ये तो समय बहुत, खैर सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम था ये। बुज़ुर्गों के लिए क्या और बाकी यूथ लोगों के लिए क्या, सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम था। पर हाँ, ये डिजिटली सब इतने फ्रेंडली नहीं थे। इवन मैं अपने लिए भी कहूँगी, ये जूम मीटिंग्स जो हुई हैं, मैंने इसी दरमियान ही सीखी हैं। और अब ये है कि मैं ऑलमोस्ट कुछ ऐसी जगहों से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ। तो ये तो आदमी टाइम के साथ बहुत कुछ सीखता है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम थी उनके आगे बच्चे मदद करते हैं फैमिली में, और ग्रैंड चिल्ड्रन हेल्प करते हैं। तो जैसे किरण जी ने
इस दरमियान वो प्रोग्राम शुरू किया कि कभी डांस का प्रोग्राम रखा तो कभी अपनी मन की बात का रखा, ये सब जो प्रोग्राम रखे तो जो खुद नहीं कर सकते थे उनके घर वाले उनको हेल्प करते रहे, तो ये सिलसिला बहुत अच्छा चलता। देखिए मैम, आपकी ऑनेस्टी मुझे एक तो सबसे अच्छी लगी कि आपने कहा कि आपने भी सीखा इसमें कि इंसान वही है जो एक्सेप्ट करता है कि वो सीखता है। हमें पहले ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। हाँ, तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक बात रहेगी कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने डिजिटली भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि यही नहीं कि सिर्फ बातें करी। बहुत सारे क्लब्स होंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं। यहाँ सब कुछ फ्री रहता है। जो मैंने जितने भी यहाँ पे लोग आए, मेंबर्स भी आए, को हेड्स भी आए, हेड्स भी आए, उन सबसे बात करी, सबका ये कहना है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ खुशी। लोगों की जो लोग जीना चाहते हैं हम उनको जीने का एक मकसद और दे देते हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ। तो मैं आगे ही बढ़ाता हूँ, एक सवाल और रखता हूँ आपसे कि जब हम कोई बात करते हैं कि एक मैसेज की, सोसाइटी को मैसेज देने की, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़ना चाहते हैं, जो अभी जानते नहीं होंगे, कभी सुना नहीं होगा। आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन चुके हैं, ना चाहते हुए भी। मतलब हम इधर उधर की बात ना करें आपसे कि आप एक बहुत बड़ी एंटिटी बन चुके हैं, इससे जुड़े हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जो लोग नहीं जानते वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में, कि उनके लिए कि वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं यही मैसेज दूंगी कि वो इसकी एक्टिविटीज़ देखें, इसके बारे में बहुत कुछ आता रहता है, आर्टिकल भी आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है, वो सब देखें, पढ़ें, तो उससे थोड़ा सा उनको इस बारे में मालूम पड़ता है। और ये जो भी यहाँ आता है उसको खुशी ही मिलती है, तो मैं यही कहूँगी कि खुशी के लिए आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैम, बहुत सारे अभी कैंप्स भी लगते हैं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे डॉक्टर्स आते हैं, चेकअप होता है, उनको भी बताइए जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, कि कैसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है मेंबर्स के लिए। हमने हमारी ब्रांच में कई तरह के कैंप लगे, जैसे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को बुलाया हमने, और ये सब निःशुल्क था? हाँ जी, सब निःशुल्क था। हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए, तो उनके साथ हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। वो लोग आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं और सब फ्री होता है। इधर हेड ऑफिस की तरफ से एक आई कैंप लगा जिसमें फ्री कैटरेक्ट सर्जरी हुई और उन्होंने चश्मे वगैरह भी बांटे। इसमें बहुत लोगों ने इवन हियरिंग एड वगैरह भी दिए गए, किरण जी ने सब अरेंज किया था, तो उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। और अभी रिसेंटली जो किरण जी ने नया इनिशिएटिव शुरू किया मेरा डॉक्टर का, वो तो बहुत ही सराहनीय है कि आप उसमें हमने शुरुआत में एक मीटिंग अटेंड की जिसमें डॉक्टर डे और डॉक्टर महाजन आए थे। मुझे तो वो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी और उसी के बेसिस पे आगे अब सबकी रजिस्ट्रेशन हुई है और उससे ये फैसिलिटी आपको मिलती है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है किरण जी का। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे मतलब एक्सपीरियंस लोग यहाँ आते हैं, बताते हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में। हम यूं ही चाहेंगे कि आप ऐसे ही जुड़े रहें वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ। अगर आप कोई मैसेज या कोई बात अपनी और रखना चाहे, देखिए एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हुई होंगी, आपने भी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल बिल्कुल। कोई फेवरेट एक्टिविटी आपकी जिसमें कोई आपको पोजीशन मिली हो, कोई होल्ड किया आपने? नहीं, मैंने एक्चुअली हमने स्पोर्ट्स डे भी ऑर्गेनाइज किया। सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स डे होता है हमारा, जिसमें देखिए वही मैंने आपको पहले कहा, जैसे स्कूल में और कॉलेज में तो स्पोर्ट्स डे सबने किए हुए हैं, पर इस उम्र में स्पोर्ट्स डे में पार्ट लेना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। टूर एंड ट्रैवल जो होता है कराया जाता है वीएनकेसी के द्वारा, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया? आप गए हुए? मैं जो कुछ थोड़े बहुत लोकल जैसे वृंदावन वगैरह ऐसे मैं गई हुई हूँ। सिंगापुर का और दुबई का कुछ चांस की बात है कि मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंगापुर में थी जब सिंगापुर का ट्रिप किया। बट लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए है कि कराया जाता है। हाँ, कराया जाता है और जो भी गए उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो बहुत कई लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, तो ये बाय एयर गए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए और वो बहुत ही खुश होके आए और अभी तक वो उन पलों को याद करते हैं।
देखिए मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ते हैं, बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हम यही चाहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे आप यूँ ही मुस्कुराते रहें, यूँ ही ऐसे लोगों की मदद करते रहें को हेड बन के, और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ यूँ ही जुड़कर अपनी सेवाएं देते रहें। धन्यवाद मैम कि आप यहाँ आए, अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू।